हेलो एवरीवन, आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में। 38 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले साल जब कोविड आया था तब भैया इस कंपनी के शेयर ने बढ़िया छलांग लगाई थी। उसका रीजन भी था क्योंकि कोविड में जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड थी उसी चीज को ये कंपनी बनाती भी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉर्पेन लेबोरेटरीज को लेकर और ये भी चर्चा करेंगे कि फ्यूचर क्या हो सकता है इस कंपनी का और क्या गेम यहां पर हो सकता है फ्यूचर में। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मॉर्पेन लेबोरेटरी का जो शेयर है 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और गिरावट आज भी देखने को मिली है। एक महीने में देखें तो 6% की गिरावट है। इससे पहले 38 पर पहुंचा था लेकिन दोबारा बाउंस बैक करके 41 तक गया। अब लगातार शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक साल में अगर देखें तो 42% तक टूट गया है। जो हाइज इसने बनाया था वो 72 का था। टूट के बिखरा, थोड़ी सी तेजी बनी, टूट के बिखरा, थोड़ी सी तेजी बनी, फिर लगातार ये टूट ही रहा है। अगर देखा जाए तो बीच में ये 36 रुपीज तक भी चला गया था, बाउंस बैक दोबारा किया, 50 के करीब पहुंचा, अब वापस ये टूट रहा है। और देखिए आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज जो यूएस बाजार में जो फेड्स है वो अनाउंस करेंगे इंटरेस्ट रेट को लेकर, और जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाने को लेकर अनाउंसमेंट होती है तो उसका जो असर है वो कल भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज है जो मॉर्पेन लैब जैसी कुछ फार्मा कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकती है लेकिन हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है, और वो है इंडिया में बढ़ रहे कोविड केस। अगर आप देखो तो 7 दिन पहले ही, सॉरी उससे पहले 23 मई को अगर आप देखो तो कोविड केस लगातार हम कम हो रहे थे। 1600 के आसपास ही नए केसेस निकल कर आ रहे थे लेकिन अब उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और कल जो केस निकल कर आए हैं वो 8822 है। तो कोविड के केसों में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में अगर देखा जाए तो फार्मा कंपनियां फोकस में हो सकती है अगर ये केस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो। अगर नहीं बढ़ेंगे तब तो भैया फार्मा कंपनी में कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर केस बढ़े, पैनिक बढ़ा, तो भैया फार्मा कंपनियों के शेयर में तेजी आ सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि केस ना ही बढ़े और फार्मा कंपनी जहां थे वहीं रहे। यहां पर अगर मैं मॉर्पेन को लेकर स्पेसिफिकली बात करूं तो इनको फायदा क्यों मिल सकता है। सबसे पहली वजह कि भैया कंपनी जो इनका जो डिवाइसेस का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, डिवाइसेस का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा फोकस में आ जाता है। तब चाहे हम ग्लूकोमीटर की बात करें, ऑक्सीमीटर की बात करें, हम सब जानते हैं कि कोरोना के दौरान ऑक्सीमीटर जो है वो भैया ब्लैक में बिक रहे थे। ऑक्सीमीटर ब्लैक में बिक रहे थे। और जो दवाइयाँ भी है जो लोग डेफिनेटली स्टोर करके रखते हैं ऐसे वक्त में, और जो डिवाइसेस का जो इनका मेन सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं मेन फोकस में रह सकता है आने वाले दौर में। चाहे वो इनका ऑक्सीमीटर का बिजनेस हो, ग्लूकोमीटर का बिजनेस हो, बीपी मीटर हो, कई सारी चीज़ें हैं जो कंपनी बनाती है और अच्छी खासी तरीके से उसको ब्रांडिंग भी करती है, मार्केटिंग भी करती है। लेकिन आपको एक और चीज़ सोचनी ये भी चाहिए कि मॉर्पेन लेबोरेटरीज भले ही ये डिवाइसेस बनाती है लेकिन कोविड काल में एक और बड़ी दिग्गज कंपनी है जिन्होंने डिवाइसेस बनाना शुरू कर दिया और वो है अपोलो। अपोलो फार्मेसी में आप चले जाओ भाई साहब, आपको अपोलो की जितनी भी प्रोडक्ट है आपको अपोलो की देखने को मिल जाएगी वहां पर। और अपोलो भैया जम के फैला हुआ है बड़े शहरों में और लोग वहां से खरीदारी करते भी है। ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी मीटर अपोलो ने खुद निकाले हैं अपने, तो वो चीजें भी वहां पर है। तो कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है मॉर्पेन लेबोरेटरीज को वहां पर। तो अगर ये कहना कि ये ऐसी चीजें बनाती है तो भैया ये फायदे में रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। देखना ये भी होगा कि भैया और कंपनी इनका मार्केट शेयर छीनने वाली हो। बड़ी कंपनी अगर इस स्पेस में होती है तो दिक्कत तो होती है छोटी कंपनियों को। मॉर्पेन को लेकर देखें तो छोटी कंपनी है, 1840 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है, 4 लाख के आसपास का वॉल्यूम है जो बहुत कम है मेरे हिसाब से। और कंपनी के रेवेन्यू भी कम हुए हैं और प्रॉफिट और ज्यादा कम हुए हैं। कंपनी ने मार्च क्वार्टर में सिर्फ 12 करोड़ का मुनाफा कमाया है जो पिछले साल 26 करोड़ का था, उससे भी ज्यादा का था, और पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ का था। मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में देखें तो प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं, हर कोई बेच रहा है, इंश्योरेंस कंपनी भी बेच रहे हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन मॉर्पेन को लेकर सबसे पहले अगर हम देखें तो
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे कि बेचो, 50% लोग कह रहे कि खरीदो। और यहां पर अगर मैं एक चीज दिखाने की कोशिश करूं तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखो तो 850 करोड़ से 1200 करोड़ रहा और 2022 फाइनेंशियल ईयर में ये 1550 करोड़ तक रहा, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी समझो कि पिछला जो क्वार्टर था उसमें कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 365 करोड़ के आसपास का रहा था। तो ये ऑलमोस्ट इतना ही आप कह सकते हो, लेकिन अब इनके रेवेन्यू थोड़े से असर पड़ेंगे और खास करके सबसे बड़ा असर पड़ेगा इनके प्रॉफिट्स पर। भले ही कंपनी ने 2022 में 101 करोड़ का प्रॉफिट कमाया हो, जो 2020 के मुकाबले कई ज्यादा है। देखो 2020 में ये 30 करोड़ के आसपास खेल रहे थे, 18, 19 और 20 में 30 करोड़ के आसपास खेल रहे थे। 21 में 97 करोड़ और 22 में 101 करोड़। रीजन कोविड में क्या भैया, डिवाइसेस बहुत ज्यादा बिकी है इनकी, तो ये इनको फायदा हो गया। लेकिन अभी क्या होगा, अभी भैया अभी डिवाइसेस लोग ज्यादा खरीदेंगे नहीं। जिन्होंने खरीद लिया उन्होंने खरीद लिया। कोविड के वक्त जिनको जरूरत नहीं भी थी भैया, उन सब ने ऑक्सीमीटर खरीद के रखा था अपने घर पे, अगर आपको सबको पता हो तो। अभी उसकी तरफ कोई दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें थी, वो शॉर्ट टर्म की चीजें थी। अभी क्या होगा, अभी मेन इनका देखना होगा कि किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करती है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 12 करोड़ का। तो आप अगर उसको एवरेज भी करने जाओ आने वाले दौर में तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50 करोड़ में सिमट जाएगा, तो जो कि अच्छी बात तो भाई नहीं होगी। यहाँ पर मोरपेन को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, कहना है टिकर टाइप का, और सस्ता भी है क्योंकि 18-19 का पी है और सेक्टर पी 32 का है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी ये सस्ता तो नहीं है, महंगा मुझे लगता है 38 रुपीज की रेंज में। यहां पर शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो 36.74% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास हाल फिलहाल में, जो सितंबर में 34 थी, दिसंबर में 34 थी, मार्च में 38 थी। बड़ी खरीदारी करी थी इन्होंने। दिसंबर में 34 से 38 पर आ गए थे प्रमोटर, लेकिन मई में क्या हुआ, दोबारा 36 पर आए, बिकवाली करी इन्होंने। म्यूचुअल फंड के पास 0% की होल्डिंग है, जीरो, कुछ नहीं है म्यूचुअल फंड के पास। डोमेस्टिक वालों के पास जो होल्डिंग थी 1.07% की, वो बढ़ के हुई है 4.07%। एफआईएस के पास 0.96% की होल्डिंग, वो थोड़ी सी घटी है 0.93, लेकिन चेंजेस आया है रिटेल और अदर्स में। 59.59% की होल्डिंग घट के हो चुकी है 54.28%, 26% के आसपास। थोड़ी सी चेंजेस यहां पर जरूर आया है। देखो मॉर्पेन में उतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं इस कंपनी के ऊपर, लेकिन जहां तक मैं बात करूंगा सपोर्ट की, तो अभी तक कोई क्लियर सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये टूट रहा है। तेजी के संकेत तब बन सकते हैं जब कोविड के केसों में इजाफा हो, लेकिन मैं यही विश करूंगा कि भैया ना हो इजाफा। और मॉर्पेन देखो भैया, भले ही शेयर प्राइस कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि ये कोविड केस बढ़ने नहीं चाहिए। यहां पर अभी के लिए कहूंगा कि मॉर्पेन का कोई क्लियर कट सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी शेयर में डाउनवर्ड शुरू हुई है वो लगातार टूटा है। चाहे 2018 जनवरी से लेकर अगर आप देखो 41 रुपीज का शेयर जब डाउनवर्ड शुरू हुआ था तो वो 2020 तक चला था, ठीक है। 15 रुपए तक लगातार ये टूटता जा रहा था। इवन आप मैक्सिमम चार्ट भी अगर आप देखोगे तो ऐसे डाउनवर्ड्स पहले भी बने हैं। अगर हम 2001 की बात करें, जब डाउनवर्ड्स आया तो पेनी स्टॉक बन गया था। ये तेजी बनी थी, वापस डाउनवर्ड्स आया, पेनी स्टॉक बन गया, वापस बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, वापस डाउनवर्ड्स यहां पर देखने को मिली, वापस तेजी बनी थी यहां पर, वापस डाउनवर्ड्स बनी है। तो ये टूटेगा जरूर, अब थोड़ा और करेक्ट होगा। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्राइस पे उसने हाई बनाया हुआ होता है उससे अगर 60-70% की गिरावट आती है तो फिर वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अभी अगर मैं इसके हाईज से इसको कंपेयर करूं, जो 70 रुपीज का हाई था, तो अभी भी 50% की गिरावट नहीं देखने को मिली है, ये आप कह सकते हो। ऑलमोस्ट 50 से कम ही है। लेकिन जब 60-65% की गिरावट आ जाएगी, मतलब कि शेयर प्राइस अगर मान लो कि 30-32 की रेंज में अगर जाता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। वो हम मान के चलते हैं, अच्छा वो वहां पर बॉटम बन सकता है। अगेन ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर पहुंचने के बाद ये संभल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर बार जब भी टूटा है कम से कम इसने 60 से 65% की गिरावट दिखाई है। तो इस बार अभी अगर हम इसके जो रीसेंट हाई था उससे कंपेयर करें तो अभी जो इसकी गिरावट है वो 45% के आसपास नजर आती है।
तो अभी के लिए मॉर्पेन अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिए, और थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।